लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी का मैनिफेस्टो GYAN पर फोकस रह सकता है। मैनिफेस्टो में पीएम मोदी के 2047 विकसित भारत की संकल्पना की झलक भी देखने को मिल सकती है और इसे तैयार करने के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कुल 27 सदस्य समिति गठित की थी। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा तीसरी बार है। पीएम मोदी सुबह 11:45 पर नर्मदापुरम के पिपरिया शहर में एक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करीब सवा घंटे तक पिपरिया में रहेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 2000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। बता दें कि नर्मदापुरम को पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था और ये होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। होशंगाबाद में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण 26 अप्रैल को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभाओं के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये सभा प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रही चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के गोंदिया में लोकसभा के साकोली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता को साधने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 राज्यों का करेंगे दौरा। आज राजनाथ सिंह बिहार के जमुई और बांक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। जमुई में सुबह 11 बजे श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में मतदाताओं का मांगेंगे समर्थन। राजनाथ ने आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराए पर सब्सिडी के बंद या जारी रहने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। दरअसल दिल्ली के LG वी के सक्सेना ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और LG ने कहा है कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराए पर सब्सिडी जारी रहेगी और आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने से जनता को मिल रही है मुफ्त सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत करार दिया है। आम आदमी पार्टी आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे सभी मंत्री, विधायक समेत पदाधिकारी रहेंगे मौजूद और बाबा साहब के संविधान की मूल भावना प्रस्तावना को एक साथ पढ़कर शपथ लेंगे। देश के 24 राज्यों की राजधानी में यह आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और देश के संस्थापक दस्तावेज को बचाने की लेंगे शपथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया। विजयवाड़ा में मंथासिद्धम बस यात्रा के दौरान सीएम पर पथराव हो गया। यह हमला तब हुआ जब वो लोगों का अभिवादन कर रहे थे स्वीकार और इसी दौरान उन पर फूलों के साथ पत्थर फेंके गए। इस दौरान पत्थर लगने से सीएम जगन की बाईं आंख के ऊपर चोट लगी। सीएम को प्राथमिक उपचार के लिए बस में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सीएम रेड्डी ने अपनी बस यात्रा फिर से शुरू की। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सीएम हेमंता बिस्व शर्मा पर साधा निशाना और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा हमेशा बीजेपी में नहीं रहेंगे। बीजेपी की नाव डूबेगी या इस चुनाव में डूबती दिखेगी तो सबसे पहले नाव से कूदने वाले हेमंता बिस्व शर्मा ही होंगे। गौरव गोगोई इस बार असम के जोरहाट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाया है तो वहीं कंगना रनौत के खिलाफ मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह के नाम पर भी मुहर लग गई है और कांग्रेस की ताजा लिस्ट में गुजरात के लिए 4, हिमाचल प्रदेश के लिए 2, चंडीगढ़ के लिए 1 और ओडिशा के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कांग्रेस ने गुजरात उपचुनाव के लिए भी 5 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। आपको बता दें इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बे के पास यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिफाइंड तेल से भरी पिकअप गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर दी है। शुरू सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि रिफाइंड तेल को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बांटने के बजाय पैकिंग खोलकर ड्रमों में भरकर संभल में बिक्री के लिए ले जाता था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
मध्य प्रदेश के रीवा में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। मासूम मयंक शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच खुले बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से ही मौके पर लगातार रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि बच्चा 70 फीट गहराई पर फंसा है और इससे पहले बोरवेल के बराबर 8 जेसीबी मशीनों ने खुदाई की। 60 फीट से अधिक खुदाई के बाद पानी भी निकल आया है, जिससे रेस्क्यू में दिक्कतें आई, लेकिन अभी बच्चे का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरठ के कसेरू खेड़ा रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखा गया और जैसी तेंदुआ होने की सूचना मिली तो लोगों में मच गया हड़कंप। तेंदुआ मकान के बरामदे में पहुंच गया था, जबकि परिवार अंदर बंद रहा कमरे में ही। परिजनों ने तेंदुआ देखते ही कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वहीं सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर भी पहुंची और मकान को चारों ओर से जाल से घेर लिया गया। शाम 6:30 बजे वन विभाग की टीम की तरफ से जानकारी दी गई कि उन्हें सफलता मिली है। तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया और ले जाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक देखने को मिला, जहां गोला इलाके में एक खूंखार बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। गन्ना छिलाई के दौरान गन्ने में छिपे बैठे बाघ ने किसान पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें चेहरे और गर्दन पर बाघ का पंजा लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गया। खून से लथपथ किसान को ओएल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है और साथ ही वन विभाग के कर्मचारी को बाघ की निगरानी के लिए लगाया गया है। बाघ की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर परिवार के लोगों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। दोनों पक्षों ने बिलसी थाना में शिकायत दर्ज करवाई। बिलसी थाना क्षेत्र के नगला तरऊ गांव में मारपीट की घटना को दिया गया अंजाम, जहां तहरीर मिलने के बाद बिलसी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यूपी के बहराइच में अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने आए तीमारदारों से मंचलों ने बदसलूकी की। पति के साथ जा रही महिला से मंचलों ने छेड़खानी की कोशिश की। विरोध करने पर पति के अस्पताल परिसर में दबंगों ने जमकर धुनाई कर दी और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पति की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मानव कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। एक कबाड़ के गोदाम में मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। नरकंकाल देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और स्थिति को देखते हुए कंकाल के ऊपर कपड़े को देखकर लोग उसकी पहचान करने में जुटे नजर आए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस कह रही है कि महीने भर पुराना ये मानव कंकाल है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा मामला। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने तमंचे और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने असलहों का सौदागर शाहरुख भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ी तमंचा फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने आबकारी टीम के साथ मिलकर कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार ले रही है। पुलिस एक घर के अंदर कच्ची शराब बनाने वाली 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर जहरीली कच्ची शराब भी लहन के साथ बरामद की। शराब बनाने के उपकरण भी किए गए जब्त। भेजा गया आरोपियों को जेल। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन वायरल वीडियोस की जो अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। सबसे पहले मेरठ का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया। फिर क्या हुआ इस वायरल वीडियो में देखिए। छत पर वन विभाग के अधिकारी, गली में जाल के साथ खड़े कुछ लोग और ये है तेंदुआ जना, जो कभी छत पर सुस्ताता है तो कभी भागता नजर आता है। तस्वीर मेरठ की है, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया। घर के बरामदे में तेंदुए को देखकर लोग डर गए और खुद को कमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मकान को चारों ओर से जाल से घेरा गया। कभी टैकुलाइज करने की कोशिश की गई तो कभी तेंदुए के लिए मुर्गी रखी गई, लेकिन तेंदुआ इधर से उधर भागता नजर आया। काफी देर की मशक्कत के बाद वन विभाग के हाथ सफलता लगी और उन्होंने उसे पिंजरे में कैद किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
और आपको वायरल वर्ड की तस्वीरें दिखाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मछली के शिकार पर निकले हो और जाल में शार्क फंस जाए? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये चले थे मछली का शिकार करने, फंस गई शार्क, जो बन गई इनके जी का जंजाल। अब सोचिए जरा, मछुआरे समंदर में मछली को जाल में फंसाने गए हों, लेकिन मछली नहीं, उनकी महारानी यानी शार्क जाल में फंस जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ आंध्र प्रदेश के अन्नाकपल्ली जिले में, जहां का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मछुआरे समंदर में उतरे तो शार्क जाल में फंस गई। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और शार्क को जाल से निकालकर गहरे समंदर में छोड़ा गया। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई डर रहा है तो कोई मछुआरों की हिम्मत को दाद दे रहा है। अक्सर लोग बाइक के जरिए स्टंट मारते हुए नजर आते हैं, स्टाइल में नजर आते हैं। कोई स्टंट के जरिए अगर स्टाइल मारने चले और उसका कबाड़ा हो जाए, इज्जत का फालूदा बन जाए, कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में। स्टंट का जमाना है, लिहाजा लोग तरह तरह से स्टंट करते हैं। कोई ट्रेन के साथ, कोई बस, कोई कार की खिड़की और छत पर बैठकर, तो कोई करता है बाइक के साथ। ये जनाब भी स्टंट करने चले थे, लेकिन इनके स्टाइल की बैंड बज गई। सोशल मीडिया पर इस शख्स का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक व्यस्त सड़क में एक पहिए पर बाइक चलाकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रफ्तार भरने की कोशिश करता है, पहिया डिसबैलेंस होता है और बाइक समेत सवार जमीन पर। लेकिन फिर भी बाइकर का कॉन्फिडेंस देखिए, वो फिर से उठ खड़ा होने की कोशिश करता है, कुछ कदम चलता है, फिर ढाक के 3 बार। एक किनारे बाइक जाकर लगती है और दूसरे किनारे बाइकर। और अब एक और वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस वायरल वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जब भी आप ड्राइविंग के लिए उतरें सड़क पर तो फिर हर तरफ नजर रखें। क्या है इस वीडियो में, देखिए जरा। हादसे का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। अब इस वीडियो को देखिए। सड़क पर ट्रक, कार, बाइक सब नजर आ रहे हैं। बिना किसी व्यवधान के सभी आराम से चल रहे हैं। ना आंधी, ना तूफान और ना ही पहाड़। रास्ता और मौसम बिल्कुल साफ, लेकिन पता नहीं बाईं तरफ से कहां से उड़ता हुआ एक बड़ा सा पत्थर आता है और वो बाइक सवार के सिर पर लगता है। वो पलक झपकते जमीन पर गिरता है और मौके पर ही चली जाती है।